दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube के चैनल में स्वागत है। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। और दोस्तों ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा शायद। मैं कहूँ कि अभी तक मैंने जितने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे लिए ये है। और एक दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मैंने कहीं से अक्सर क्या होता है, कोई भी एजुकेशनल वीडियो होते हैं वो कहीं ना कहीं से सोर्स उसका होता है, हमने कोई बुक से लिया होता है या कोई इंटरनेट से लिया होता है। लेकिन ये वाला मेरे अपना खुद का एक लॉजिकल एनालिसिस है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो मेरे युवा लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, पहले तो ये सभी वर्ग के लिए है लेकिन युवा के लिए स्पेशली, जिनके हाथों पे आगे देश की बागडोर है या पूरा फ्यूचर जिनके कंधों पे है, उनके लिए स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो इस वीडियो को पूरा देखें और फिर मेरे को बताएं कि ये लॉजिक में कितना दम है या ये लॉजिक कितना हेल्पफुल है। तो चलिए बिल्कुल बिगड़ टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं कुछ सवालों के साथ कि आपने दोस्तों कभी अक्सर दिन भर में दसियों बार हम लोगों से सुन लेते हैं या हमारे कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है जो कि ये वाले वाक्य हमारे को सुनने मिलते हैं। जैसे हम कहें कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है, या जो भाग्य में होगा वो तो भाग कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, या भाग्य से ही सब कुछ मिलता है तो कर्म क्यों करना है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जब भाग्य फिक्स है पहले से ही तो कर्म क्यों करना है। और कोई फिर कहता है कि जो कर्म करो, कर्मों से सब कुछ मिलता है। कोई कहता है ये कर्मों का फल मीठा होता है। कोई कहता है कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। और कोई कहता है पुरुषार्थ का नाम ही भाग्य है और भाग्य शब्द जो है मूर्खों का प्रचार प्रसार किया हुआ है। ढूंढा तो जनक जी ने भी सीता के लिए राज परिवार था, लेकिन हुआ क्या, पूरा बन बन भटकना पड़ा। और बाकी आप आगे की कहानी जानते ही हैं। तो ये जो भाग्य और कर्मों से रिलेटेड ऐसे ही पता नहीं अनगिनत सवाल हमारे दिन भर हमारे मस्तिष्क में या हमारे को उनको फेस करना पड़ता है। अब सवाल केवल ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है या हमारा कोई भी वर्ग है, मैं स्पेशली युवा वर्ग बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे युवाओं से जब मैं बातचीत करता हूँ तो वास्तव में कई लोग तो इतना डिप्रेस्ड होते हैं, कहते हैं जी जब भाग्य पहले से ही फिक्स है तो अब क्या करना है, जो होगा वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई कहता है जी मेरा तो भाग्य ही खराब था। बोला साहब आपने इसमें ऐसा से क्यों नहीं किया, इस पे भाग्य ही खराब था। या और बहुत सारे जो हैं। तो दोस्तों मैंने इसका एक बिल्कुल लॉजिकल डिसीजन क्रिएट किया है। और मैं कहूँ कि जैसे हमारे आपने देखा होगा म्यूजिक इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि हमने इंडियन क्लासिकल में पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन कर दिया। इट्स कॉल्ड द फ्यूजन बेसिकली। जब क्या होता है कि दो विभिन्न जो स्ट्रीम की बातें होती है अगर उनको एक साथ हम मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, कि एक फैशन में दूसरे फैशन को अगर हमने डाल दिया। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कहूँगा, मैंने भी इसको एक फ्यूजन क्रिएट किया है जो है आपका साइंस का, अध्यात्म का और गणित का, इन तीनों का
मिलन करके मैंने ये लॉजिकल डिस्कशन या एक थ्योरी बनाई है। आप इसमें मुझे बताना कि मैंने कितना इसको वो किया है। और दोस्तों अभी मैं बता दूं, खैर मैं बाद में भी इस बात पे जोर डालना चाहूँगा। थ्योरी में चाहे तर्क, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सही है, कुछ लोग कहेंगे गलत है क्योंकि डेमोक्रेसी है, और कुछ लोग कहेंगे जी थोड़ा ठीक है और थोड़ा गलत है। तो लेकिन इसका जो कंक्लूजन होगा वो डेफिनेटली हमारे को बिल्कुल एक मोटिवेट करेगा और हमारे आगे फ्यूचर को बिल्कुल चेंज करने वाला होगा। इतना मैं आपको अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अभी मैं क्या इसमें कह रहा हूँ, अभी मैंने जितने भी आपको सवाल किए, इनमें दोस्तों अगर आप इसको नोट करेंगे तो इसमें हम दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये जो जितने भी हमने सारे अभी ये सवाल किए हैं, ये सारे जनरली हम अध्यात्म में सुनते आए हैं। अलग अलग जो कथाएं होती हैं उनमें ये सवाल अक्सर होते आते हैं कि कर्म का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता जी, या गीता में कृष्ण भगवान ने बोला था कर्म करो, बगैर कर्म के कुछ नहीं हो सकता है, कर्म का फल जरूर मिलता है, आदि आदि। तो मैं अब आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जितने हमने सवाल अभी किए हैं, इनमें ऐसा लगता है कि इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब वो दो भाग कौन से हैं? कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम पिछले भाग्य की बात कर रहे हैं कि भाग्य तो फिक्स है, भाग्य फिक्स है मतलब पिछला वाला भाग्य है, जिसको हम अपने संचित कर्म बोलते हैं, अपने आध्यात्मिक भाषा में संचित कर्म। तो हम वो पिछले वाले कर्मों की बात कर रहे हैं, पिछले वाले भाग्य की बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं, अभी तक तो हम अध्यात्म बात कर रहे थे, अब हम इसको गणित डाल रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। जो लास्ट वाला जो हमारा संचित कर्म है, जो अभी हमारे हाथ में जो फिक्स है पहले का, वो क्या आएगा, कब, इस मोमेंट पे क्या आएगा, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या आएगा, या आगे 10 मिनट के बाद क्या आएगा, ये हमें पता नहीं है, उसको हम मान लेते हैं एक्स। और जो सेकेंड वाला फैक्टर है वो है अभी का प्रेजेंट का कर्म, जो अभी हमारे हाथ में है। इन दोनों में अंतर ये है। तो अभी हम आगे अपने इस स्टोरी में इसको एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर करके पुकारेंगे। एक्स फैक्टर मीन्स ऐसे जो हमारे पहले के कर्मों का भाग्य है, या जो पहले के भाग्य हैं उसको हम एक्स कहेंगे, जिसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरे को हम जो भी हमारे करंट कर्मों की बात करें उसको हम वाई कहेंगे, जिसको कि अभी जो हमारे हाथ में है और हम इसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि इसको हमने बोला है, अगर मैं बोलूं सारे जितने भी हमारे आज की डेट में हमारे एक एक सेकंड में चाहे छोटे है या बड़ा है से बड़ा कार्य है, उसका आउटकम आने के लिए ये दो फैक्टर उसको डिसाइड करते हैं। तो कितना सही बात है, कितना गलत है, खैर ये मैं अभी आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा है कि कोई भी कार्य का अगर जो आउटकम आता है वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं ये मान लूँ, अगेन मैथमेटिक्स है, अगेन मैं मान लूँ कि इन दोनों का जो टोटल वेटेज है, टोटल वेटेज कहें तो x प्लस वाई, हमारे को सपोज 10 चाहिए। हर एक कार्य के पॉजिटिव आउटकम के लिए हमारे को उसका वेटेज 10 चाहिए। तो अब आगे क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, बोर्ड में समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको आज बोर्ड में लिए चलते हैं और बोर्ड में समझते हैं कि आगे हम इस इक्वेशन से और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। जी दोस्तों, ये अभी हमने आपके लिए पहले लिख दिया है इसको। ये एक्स फैक्टर है, ये हमने जैसे आपको अभी पहले एक्सप्लेन किया था, ये हम बीते कर्मों का भाग्य है जो हमारा फिक्स है और हमें ज्ञात नहीं है अभी या अगले क्षण किस वैल्यू का एक्स फैक्टर होगा। कहने का मतलब जो हमारे पीछे के जो आ रहा है
रिजल्ट आ रहा है जो पिछले भाग्य का, वो हमारे को पता नहीं है, और कब कौन सा आएगा पता नहीं है, और हमारे हाथ में भी नहीं है। जबकि दूसरा जो हमारा वाई फैक्टर जो हमने बताया था, ये हमारे अभी करंट के कर्म का है, जो अभी हम करंट एफर्ट्स डाल रहे हैं, और ये जो है हमारे हाथ में है, और हम इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स हम अपने जो करंट के कर्मों को है कुछ ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये इन दोनों में अंतर है। तो अब हम आगे चलते हैं, और जैसे हमने बोला था कि जो अपना पिछला वाला एक्स फैक्टर है, एक मैं इस यहाँ पर और एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। जो एक्स फैक्टर है, ये हमने जो आपके एक्स बनाए हैं, ये कुछ हमने ऐसे लगा लिया कि जो हमारे जो पास जो कर्मों का जो आउटकम आ रहा है, वो सपोज इस प्रकार से होता है, क्योंकि ये भी दोस्तों जो हमारे पास कर्मों का जो रिजल्ट आता है या जो हमारे वेटेज में लगेगा, वो हम उसको फीफो बेस पे काउंट करते हैं। फीफो कहें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहले किया था उसका रिजल्ट पहले आएगा, उसी के हिसाब से जैसे जैसे हमने वो किए हैं उसी हिसाब से आएगा। इसलिए हमने बोला है सपोज ये वाला डिनोट करता है 8 पॉइंट को, तो ये वाला करेगा 5 पॉइंट को, ये वाला करेगा 2 पॉइंट को, ये वाला करेगा 4 पॉइंट को, ये वाला करेगा 1 पॉइंट को, लाइक दैट। ये हमने ऐसे बोला है कि ऐसे ऐसे इनका ये आएगा। अभी उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम कह रहे थे आपको कि अगर हम किसी भी हमने बोला था कोई भी हमारा आज की डेट में हम जो काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा काम कर रहे हैं, वो उसका जो आउटकम है, उसका जो एंड रिजल्ट है, वो सपोज हमारा इस इक्वेशन पे हमारे को 10 वेटेज उसके लिए चाहिए, 10 पॉइंट चाहिए। अब आप इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोस्तों, इसको अगर आप देखोगे, जैसे हमने बता दिया है कि x तो फिक्स है और y अभी हमारे हाथ में है, तो अभी हम अगर x की वैल्यू अलग अलग रखते जाते हैं, अगर हम सपोज अभी हम बोलते हैं x हमारा हमारे को आज हम एक काम कर रहे हैं, अभी हम हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इस हाई स्कूल की परीक्षा का जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा? अगर हमारा x फैक्टर 5 आता है, सपोज अगर हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 5 होता है, तो हमारे को अभी हमारे जो करंट हमारे जो एफर्ट्स हैं वो 5 के बराबर डालने पड़ेंगे। मीन्स हमारे को y भी 5 के बराबर करना पड़ेगा। करेक्ट बात है ये। अब हम थोड़ा सा और वैल्यू चेंज करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारा अभी यहाँ पे अभी हमने बोला x 5 आया है, सपोज हमने ये वाला ले लिया। अब अभी हम दूसरा वाला लेते हैं, पहला वाला जो हमारा, हालांकि हमने कहा था कि जो पहला वाला है वो पहले आएगा, लेकिन आप इसको पहले मान लीजिए, इसको बाद में मान लीजिए। तो अब हम कहते हैं कि x 8 आता है, x का मीन्स हमारे जो पिछले का जो आउटपुट आ रहा है थोड़ा सा बढ़िया आ रहा है। तो अभी हमारे को y केवल 3 ही चाहिए, सॉरी 2 ही चाहिए। 8 + 2 = 10। कहने का मतलब हमारे को थोड़ा सा कम, पहले जो हमने बोला था जो 5 के बराबर, 5 पॉइंट के बराबर हमारे को एफर्ट्स डालने अभी के, अभी इस वाले केस में हमारे को इस पहले वाले से थोड़ा कम एफर्ट्स डालने। अब हम इसी तरह से और भी जो हमारे पास उसके एक्स फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है, हमारी जो हमारे पास का जो फेट आ रहा है या जो पास की हमारी जो डेस्टिनी आ रही है, उसके हिसाब से हमारे करंट के कर्मों का कम या ज़्यादा करना ये रहता है। क्योंकि यहाँ पर अभी दोस्तों हम बहुत बार कहते हैं ना कि वो तो कुछ करता ही नहीं है, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उसका तो बहुत अच्छा आ जाता है या मेरा नहीं आता है, आदि आदि हम बहुत सारी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो वो यही वाला है कि अगर कभी मेरे से दूसरे वाले का अगर एक्स फैक्टर बहुत हाई है, तो उसने अगर अभी मेरे कंपैरिजन में बिल्कुल बहुत ही कम काम किया है,
तो आपको इस इक्वेशन से ये बात पता पड़ेगी कि इस वजह से उसका जो है रिजल्ट बढ़िया आ गया, बिकॉज उसका जो एक्स फैक्टर था वो स्ट्रांग था। और या इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा ये है कि अगर हमारा एक्स फैक्टर स्ट्रांग नहीं है और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है और दूसरे वाले का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसको आगे समझते हैं दोस्तों। मैं एक्चुअली इतना आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसका मेरा जो मेन मकसद है, अभी हम लोग आगे इसको कंक्लूड करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोग जब कोई भी कार्य करते हैं, आप बिल्कुल उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के चले। हम आगे हम एक्शन की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, बिकॉज हमारे को एक्स का पता नहीं है कि एक्स कितना आएगा। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज हम हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो हम उसको अपने को फुली प्रिपेयर रखने के लिए एक्स की वैल्यू को 0 क्यों नहीं मान लेते? अगर हमने x की वैल्यू 0 मान ली, देखिए सब कुछ हमारे थॉट प्रोसेस में है। अगर हमने x का वैल्यू 0 मान लिया तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे को ये बोलेगा कि आपको y की वैल्यू को ही 10 की बराबर करना है। मीन्स हमारे को जो अभी जो करंट के एफर्ट्स करने वो इतना ज़्यादा करने हैं, इतना मेहनत करना है कि हम अभी जो हमारा एंड रिजल्ट है, जो हमारा हाई स्कूल के परीक्षा का रिजल्ट है, उसको हम बिल्कुल पास कर लेंगे। इवन हमारा पास का एक्स बिल्कुल 0 है। और दोस्तों मैं इससे भी आगे जाकर के आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, वाई ओनली एक्स इज इक्वल टू 0। हम इस एक्स को -2 क्यों नहीं कहें? ऐसा भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू को अगर प्लस में ले लिया, 1 2 3 4 हम कुछ भी ले लेते हैं, तब तो हमारे लिए ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा कि y की वैल्यू हमारे को कम करनी, हमारे को करंट एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि दोस्तों हमारे को x का वैल्यू पता नहीं कि है कितना, इसलिए हम जितना भी अगर x की वैल्यू को लोअर साइड डिटरमिन करेंगे तो हमारे को क्या मोटिवेशन होगी कि हमारे को अभी जो y के फैक्टर को इस लेवल पे रखना है। तो अगर हम करें, अगर हमने x की वैल्यू को -2 मान लिया तो हमारे को y का वैल्यू कितना चाहिए जी? y का वैल्यू हमारे को +12 चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 12 - 2 = 10 हो जाएगा, जो हमारे एंड रिजल्ट को ओके करेगा। तो इतना तक क्लियर है? अगर इतना तक उम्मीद है आपको क्लियर है, और आप इस पर बिल्कुल कमेंट करिए कि ये किस प्रकार का आपको लगा ये लॉजिक, और इस पर अब हम आगे क्या क्या और कंक्लूड कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इससे हमारे को क्या पता पड़ता है कि अगर हम x की वैल्यू को ज़्यादा मान लेते हैं, अभी तो मैंने आपको बोला था कि उसको 0 ले लीजिए, लेकिन उसका अगर आप उसको x, आप कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हमारा पास का होगा ही। सपोज आप x को 5 कर लेते हैं, तो इसका दोस्तों नुकसान ये हो सकता है कि आपने अब y का वैल्यू 5 करने के लिए ही केवल एफर्ट्स डाले हैं। अब अगर आपका x का वैल्यू 4 भी आ जाएगा तो भी आपके आधे के बराबर मेहनत करने के बावजूद भी एंड रिजल्ट जो है वो फेल का आएगा, बिकॉज आपने 5 का एफर्ट्स डाला था और आपने 5 का एक्सपेक्टेशन किया था कि जो एक्स जो हमारे पास का पॉइंट आएंगे, वेटेज आएगा, वो अप टू 5 आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में 4 आया। तो अभी क्या हुआ, आपका रिजल्ट फेल हो गया, बिकॉज 5 + 4 = 9 ही हुआ। अब आपने बोला कि नहीं और चलो 4 नहीं, 5 नहीं आएगा, इट विल बी 3 आएगा। तो लेकिन चूंकि हमारे को पता नहीं है, फिर 3 नहीं आया, उसका वैल्यू 2 ही आया या 1 ही आया। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, इस केस में अगर आपने कुछ कर्म किए हैं और कुछ एफर्ट्स डाले, क्योंकि नेचुरली आप सभी लोग जो अभी हमने एग्जांपल लिया हाई स्कूल की परीक्षा का,
ऐसा तो है नहीं आप हाई स्कूल का परीक्षा बिल्कुल बिगड़ दिए हुए गए हैं वहाँ पे। आपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो अपने घर में किए ही हैं। तो लेकिन अब मेरा केवल इतना ही कहना है, चूँकि पास्ट का हमारे को पता नहीं है, पास्ट के हमारे को उसका वेटेज क्या आएगा हमारे एक्स फैक्टर का, वो पता नहीं है। तो हमारे जो वाई का फैक्टर के लिए जो हमने अभी एफर्ट्स डाले हैं, अगर वो हमने थोड़े से भी कम हो जाएंगे तो हमारा एंड रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है या फेल का हो सकता है। इसलिए अब मैं आगे इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा न करके कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर हम इससे कहें तो पहला बात ये हो सकता है जो अभी हमने आपको पहले सवाल किए थे कि भाग्य तो भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। दोस्तों सही बात नहीं है ये अर्ध सत्य है। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है कहने का मतलब, अगर हमें बोल दिया अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला था, अभी हम अगर बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करें तो हम 10वीं में पास नहीं होंगे। इवन हमारा X8 वेटेज भी लाएगा तो भी हम उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। अब इस दूसरे सिनेरियो में कहें, अगर वो X का फैक्टर 5 वैल्यू लाता है तो भी अगर हम बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हैं तो भी हम पास नहीं हो सकते, तो भी उसका एंड रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि नहीं, हम जो है भाग्य को बदल सकते हैं अपने करंट के एफर्ट्स को ज़्यादा करके। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है, अगर आप एक्स फैक्टर को 0 ले लीजिए एंड देन यू पुट योर एफर्ट्स, जो भी है आपके पास, आपने ये समझ के चलना है कि ये जो हम 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं ये अभी आएगा, आगे आने वाले टाइम में अगर हमने अभी 12th कर लिया, फिर हमने अपनी प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास कर लिए, तो हम अगेन जो है 10वीं की परीक्षा देने के लिए नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम अपने, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं साम दाम दंड भेद, जो भी हमारे पास करना हो, जो भी हमारे को एफर्ट्स लगाना हो, हम कंप्लीट एफर्ट्स उसमें डाल देंगे। तो इवन हमारा एक्स का वैल्यू 0 होगा या एक्स का वैल्यू -2 होगा, हमारे पास के कर्मों का वैल्यू चाहे कुछ 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, और या -2 है, वैसे सामान्य सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, अगेन फिर वो आपको ही हेल्प करेगा। अगर आपने एक्स का वैल्यू 0 मांगना है और वो एक्स का वैल्यू और वास्तव में वो 2 होता है, तो इसका मतलब क्या है, आपको आपने 60% के लिए के बराबर एक्सपेक्टेशन किया मार्क्स का जो आप परीक्षा देके आए, तो देन यू विल गेट 80 मार्क्स और 70 मार्क्स। करेक्ट बात है नहीं है? तो पहला मेरा बात किया है कि भाग्य को बदला जा सकता है, पहला हमने ये बोला है। दूसरा हमने जो अभी आपको पहले बताया था कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, ये बात सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। भाग्य में जो होगा वो भाग कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी भाग जाएगा। दोस्तों ये केवल सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा इस जो मैंने थ्योरी भी आपको बताई है, इस लॉजिक के हिसाब से नहीं, आप अगर अपने करंट एफर्ट्स जो वाई फैक्टर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो भाग कर ही आएगा, भाग कर वापस नहीं जाएगा। कर्म करो, कर्मों से सब कुछ मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस सिनेरियो में अगर आप अपने वाई फैक्टर को सही करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। कर्मों का फल मीठा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट हमने आपको बताई थी, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट जो है हमारे को भ्रमित करने वाली हैं। हमारे बहुत सारे जो मेरे जो फेस होते हैं युवा साथी लोग, वो कहते हैं जी जैसे अभी मैंने पहले बता दिया कि भाग्य में है ही नहीं तो अब कर्म क्यों करना है।
नहीं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स करिए कि मैं आपको समझाने में कितना सफल रहा, या मेरे को इस पर दोबारा और एक्सप्लेन करके वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मैं इस पर एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने वाई फैक्टर पे फोकस करिए, अपने वाई फैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आप बिल्कुल किसी भी कार्य के एंड रिजल्ट को चेंज करने में समर्थ हैं। अब इस पर एक बात मैं अभी मिस कर गया, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग हमारे जो सनातन धर्म या हमारे अध्यात्म में बोलते हैं कि हम भगवान का सुमिरन करके या भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा करके हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। ये भी आधे हद तक ठीक है। देखिए, जो हमारे पास जो एक्स फैक्टर आ रहा है वो तो जितना आएगा उतना आएगा ही आएगा। अगर हम उसको कुछ ऐसे कल्पना कर लें कि सपोज हमारे 100 किलोमीटर पर आवर से कोई उल्का पिंड हमारी तरफ को आ रही है, तो ऐसे ही हम उल्का पिंड इसलिए बोल रहे हैं कि वो हम उसको पास्ट का भाग्य मान लेते हैं। अगर वो हमारे पास आ रहा है तो उसी स्पीड से आएगा। हम इसमें भगवान का भक्ति या और कोई सुमिरन, ये इस पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। यस, मैं इतने से इसको आपको बिल्कुल एग्री करूँगा कि भगवान के सुमिरन से, भगवान की भक्ति से हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। हम उस जो हमारा सपोज नेगेटिव फैक्टर ला रहा है एक्स का, उसको हमारे को सहन करने के लिए ताकत मिल सकती है। नहीं तो हमारे को सपोज कोई जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसको वो उसकी स्ट्रेंथ को हम कम नहीं कर सकते। वो एक्स की स्ट्रेंथ, तो जिस स्ट्रेंथ से हमारा वो कर्म पीछे का है, वो उसको लाएगा ही लाएगा। बस केवल हम, जैसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया देना। अगर कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट में हम डॉक्टर लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं या कुछ इंजेक्शन दे रहे होते हैं, तो उस लोकल एरिया को या पूरे शरीर को ही एनेस्थेसिया दे करके उसको बेहोश कर देते हैं, या वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है अपने पेन के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट। तो दोस्तों, आपको पता है क्या उस समय पेन क्यों नहीं होता है? आपको ये बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा। नहीं, पेन उसी ट्यून से होता है। मैं अभी आपको ये बात इसलिए बताया क्योंकि हम पास्ट एक्स की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ पर देख लेते, जो मैंने शरीर का आपको मेडिकल का एग्जाम्पल दिया है, वो जो पेन है वो बिल्कुल उसी ट्यून से आता है। केवल जो अनेस्थेसिया है, जो अभी मैंने बोला है कि हमारी भक्ति से या भगवान के सुमिरन करने से जो एक अनेस्थेसिया टाइप का क्रिएट हो सकता है, जो केवल उस टाइम हमारे शरीर के जो पेन के रिलेटेड सिग्नल हैं उनको माइंड को देने से रोक देता है। बस केवल वो सिग्नल पर काम करता है, उस पेन पर काम नहीं कर पाता। पेन का जो जिस ट्यून से, जिस स्ट्रेंथ से पेन आ रहा है या पेन हो रहा था पहले, उसी स्ट्रेंथ से अभी भी पेन हो रहा है। तो दोस्तों, आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा इससे। मैंने तीनों को जो मैंने बोला x + y = 10 का जो फैक्टर है, मैंने वो मैथमेटिक्स से लिया। और जो मैंने आपको पहले सारे भाग्य के बारे में जो अलग अलग स्टेटमेंट दी कि भाग्य से ये होता है और इससे ये होता है, वो मैंने पूरे अध्यात्म से लिए। और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप एक्शन करेंगे, वाई को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उसका रिएक्शन ज़रूर पॉजिटिव आएगा। ये मैंने साइंस से लिया है। इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि मैंने तीनों का फ्यूजन करके इस थ्योरी को बनाया है। और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और इससे हमारा बहुत सारे, आप जितना भी कल्पना कर सकते हैं वो सारा इससे हल हो सकता है। हमारे जो दिन भर में हम लोग, जो हमारे स्पेशली जो युवा साथी, हालांकि हम युवा को ही नहीं इसमें काउंट करेंगे, हमारे किसी भी एज वर्ग के साथी जो इन अलग अलग बातों में, इन अलग अलग
स्टेटमेंट में उलझे रहते हैं, उसमें उलझने से अच्छा ये है कि जो हमने बताया है इससे हम अगर अपने वाई फैक्टर जो भी हमारे हाथ में है उस पर अगर हम फोकस कर लें तो निश्चित ही हम अपने आने वाले किसी भी कार्य के आउटपुट को, एंड रिजल्ट को बदल सकते हैं या उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में जाते जाते केवल आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसका लॉजिक चाहे हम कहें, आप इस पे कुछ व्हाट एंड बट लगा सकते हैं, लेकिन एक बात इस थ्योरी को मानने से ये हमारे को फ़ायदा होता है कि हम कभी भी अपने को लेट डाउन नहीं होने दें, हम कभी भी अपने को क्षीण नहीं होने दें, हम कभी भी अपने को अपने पास्ट के भाग्य के हाथों बिकने नहीं दें या डिमोरलाइज नहीं होने दें। हम हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपने वाई फैक्टर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें और हम ये इतना मोटिवेटेड रहें कि हम किसी भी कार्य के एंड रिजल्ट को बदल सकते हैं। ये हमारा जज्बा इस थ्योरी से हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। कैसा आपको मेरा ये ब्लॉग लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने बाकी युवा साथियों को भी इसको शेयर ज़रूर करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार के एक बिल्कुल सनसनाहट वाले विषय के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।